नमस्ते दोस्तों, मैं बेलिस कॉलनी हूँ। आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प संदेश है। पुराने नियम में वाचा का संदूक नामक एक चीज था। यह सोने से मड़ा हुआ एक बक्सा था और इसके अंदर 3 चीजें थी। वाचा का संदूक वह स्थान था जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। पुराने नियम में उसकी शौकीना महिमा रहती थी। संदूक के अंदर छिपी हुई 3 चीजें आज एक विश्वासी के जीवन से जुड़ी हुई है। आइए हम इसे जानते हैं। हाय, मैं बेलिस कॉलनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं। वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। ठीक है, यदि आप अपने साथ बाइबल लाएं तो इब्रानियों 9 को खोलिए। हम आयत 3 से शुरू करेंगे और मूसा के तंबू के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इजरायलियों द्वारा मिस्र की भूमि से पलायन करने के बाद मरुस्थल में खड़ा किया गया था। इब्रानियों 9, 3, 5 और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मड़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे। अब उन्होंने यह तंबू बनाया था, पर बाद में इसे यरूशलेम के मंदिर में मिला दिया गया। इस तंबू में एक पवित्र स्थान था जहाँ कुछ चीजें थे। फिर एक पर्दे या विशाल पर्दे के पीछे वाचा का संदूक था। वह मूल रूप से एक बक्सा था जो अंदर और बाहर सोने से मड़ा हुआ था और 4 फीट लंबा और 2.5 फीट ऊंचा, 2.5 फीट चौड़ा। इसके ऊपर 2 स्वर्गदूत थे जिनके पंख एक दूसरे को छू रहे थे। स्वर्गदूत ढक्कन की ओर मुड़कर खड़े थे जो शुद्ध सोने से बना था और जिसे दया का आसन कहा जाता था। महायाजक साल में केवल एक बार पर्दे के पीछे बलि चढ़ाने के लिए जा सकते थे। वह किसी जानवर का खून होता था जो उसके और लोगों के पापों को ढकता था। एक व्यक्ति साल में एक बार। यह मुख्य था क्योंकि इस दया के आसन के ऊपर जिसे 2 सुनहरे स्वर्गदूत देखते थे, ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर की महिमा इस पर छाई हुई थी। वस्तुतः पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति, उनकी शौकीना महिमा वाचा के इस संदूक के ऊपर टिकी हुई थी। यह संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का वाहक था। दिलचस्प बात यह है कि जब मसीह क्रूस पर मरे तो एक बड़ा भूकंप आया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और यह 30 फीट ऊंचा और 4 इंच चौड़ा था। इसे अदृश्य हाथों से ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया गया, जो इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर अब लोगों से अलग नहीं थे। अब साल में एक बार सिर्फ महायाजक ही नहीं, अब हर किसी के पास परमेश्वर तक पहुंच थी। संदूक अब उनकी उपस्थिति का वाहक नहीं था। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर की उपस्थिति का वाहक कौन बना? और खैर, वचन स्पष्ट है। 1 कुरिन्थियों 3:16 में सवाल है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और क्या 1 कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? और फिर से 2 कुरिन्थियों 6:16, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। अब हम उनके मंदिर हैं, अब हम उनके निवास स्थान हैं, अब हम परमेश्वर की उपस्थिति के वाहक हैं। पुराने नियम के निवास स्थान पर वापस नजर डालते हैं तो संदूक के अंदर 3
चीजें थी सोने का बक्सा जिस पर दया का आसन था, और वह चीज जो परमेश्वर की उपस्थिति को रखती थी। 3 चीजें थी जिन्हें प्रभु ने मूसा को बहुत स्पष्ट रूप से इसके अंदर रखने के लिए कहा था। यह था मन्ना से भरा बर्तन, हारून की छड़ी जो अंकुरित हुई थी, और पत्थर की पट्टियां, और उन पर 10 आज्ञाएं छपी थी, और इनमें से प्रत्येक सत्य की ओर इशारा करती है, जो हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक है। और एक कारण है कि परमेश्वर ने मूसा को इन 3 चीजों को इस संदूक के अंदर रखने के लिए कहा, जो उनकी उपस्थिति को ले जाती है। वे प्रतीक है, वे सबक है जिन्हें हर पीढ़ी को जानने की जरूरत है। हम उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मन्ना था। यह पात्र या बर्तन जिसमें मन्ना था, हमने इसके बारे में निर्गमन 16 में पढ़ा है। अगर आपको नहीं पता कि मन्ना क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जब इज़राइल ने मिस्र की भूमि छोड़ी तो वे इस रेगिस्तानी जंगल से गुजरे। उनके पास कोई भोजन नहीं था, खरीदने के लिए कोई दुकान नहीं थी, पर परमेश्वर ने उन्हें भोजन उपलब्ध कराया। हर सुबह वे बाहर जाते, रोटियां पड़ी रहती ज़मीन पर, रोटी जैसी कोई चीज़, और वे दिन भर के लिए रोटी इकट्ठा करते। वे इसे मन्ना कहते थे। यह परमेश्वर की अलौकिक आपूर्ति थी जिसने उन्हें निर्जन प्रदेश में जीवित रखा। और निर्गमन 16 में हम इसके बारे में पढ़ते, आयत 31 से 35 से शुरू करते। ध्यान दीजिएगा, कहता है इज़राइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे, कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे रख दिया कि वह वहीं रखा रहे। इज़राइली जब तक बसे हुए देश में न पहुंचे तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना को खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना को खाते रहे। ध्यान दीजिए कि प्रभु ने कहा, जब मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो मैंने तुम्हें खिलाया। जब प्रभु ने मार्गदर्शन किया तो उन्होंने इंतजाम भी किया। जब उन्होंने अगुवाई का अनुसरण किया तो जरूरतों को पूरा किया। जब उन्होंने दिन में बादल का और रात में आग के खंभे का अनुसरण किया, दोनों पवित्र आत्मा की अभिव्यक्तियां जो अब हमारे भीतर निवास करती है, उन्होंने अनुसरण किया और उन्हें खिलाया गया। मिस्र को छोड़ना और लाल सागर से गुजरना नए नियम के अनुसार वे प्रतीक और छाया है। वे रूपक है जो उद्धार और बपतिस्मा की ओर इशारा करते हैं। वे इशारा करते हैं कि मसीह हमारे लिए क्या करेंगे। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रदान किया, उन्होंने तब उनके लिए प्रदान किया, और वे चाहते हैं कि आज उनके हर संतान ये जाने कि वे अब भी उनके लिए प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि देखो, इसे रखो ताकि हर पीढ़ी को पता चले और याद रहे कि जब मैंने उनका मार्गदर्शन किया तो मैंने उनकी कैसे देखभाल की। जिस तरह मन्ना का बर्तन उस सुनहरे बक्से के दिल में छिपा हुआ था जिसे संदूक कहा जाता है, उसी तरह परमेश्वर के हर बच्चे के दिल में एक गहरी आंतरिक जानकारी होनी चाहिए कि स्वर्ग में उनके पिता उनकी देखभाल करेंगे, वे उनका भरण पोषण करेंगे, भले ही वे अपने जीवन की रेगिस्तान में क्यों न हों। इस पर कुछ विचार हम इस प्रकार है। जब वे रेगिस्तान से होते हुए वाचा के देश की ओर यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें अलौकिक सहारा दिया। वहां कोई खेत नहीं थे, काम के लिए कोई अंगूर के बाग नहीं थे, कटाई के लिए कोई फसल नहीं थी, काम करने या मोल लेने के लिए कोई बाजार नहीं था, और संभालने के लिए कोई दुकान नहीं थी। परमेश्वर ने उल्लेखनीय और असामान्य कार्य किए, पर जैसे ही वे वादे के देश में पहुंचे, मन्ना के अलौकिक आपूर्ति बंद हो गई। एक बार जब वे वादे के देश में प्रवेश कर गए तो उन्हें खेतों और अंगूर के बागों और जैतून के बागों में काम करना पड़ा।
उन्हें बाजार खोलने पड़े, उनमें काम करना पड़ा और दुकानों को संभालना पड़ा। उस बिंदु पर से परमेश्वर ने उनके हाथों के काम को आशीष दिया, पर काम करना पड़ा उन्हें। हर कोई का काम मेहनत परमेश्वर की ओर और है। मेहनत करना बुरी नहीं, मेहनत करना अच्छा है। कोई कहेगा लेकिन क्या यीशु ने यह नहीं कहा कि चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पक्षियों को भी खिलाता है? हाँ, यीशु ने कहा और यह सच है। परमेश्वर पक्षियों को खिलाते हैं, पर वे उनके घोंसले में बीज और कीड़े नहीं डालते। उन्हें फिर भी प्रभु के प्रावधान को प्राप्त करने के लिए बाहर जाना और काम करना पड़ता है। मन्ना का पात्र हमें परमेश्वर के प्रावधान की याद दिलाता है। वे मूल रूप से 3 रीतियां अपनाते हैं, काम के द्वारा और हमारे काम के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और खिड़कियों के द्वारा। वे हमारे काम पर आशीष देंगे, वे हमें अनुग्रह देंगे, हमारे काम के द्वारा हमें समृद्ध बनाएंगे और फिर वे हमें बुद्धि देंगे। मुझे पुराना किंग जेम्स पसंद है। परमेश्वर हमें चतुर आविष्कारों का ज्ञान देते हैं। प्रभु आपको राजस्व बनाने और आपके जीवन में आशीष लाने के लाखों तरीके दिखा सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर के पास बुद्धि की कमी नहीं है। मुझे लगता है कि यह 1940 के दशक की बात है। कोई व्यक्ति पेटेंट कार्यालयों को बंद करना चाहता था। उसने कहा जो कुछ भी आविष्कार किया जाना था उसका हो चुका। बिल्कुल नहीं। अगर आप उन्हें खोजेंगे तो प्रभु आपको बुद्धि देंगे। याकूब की किताब कहती है अगर आपको बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से पूछे और वे आपको उदारता से देंगे और वह गलती नहीं निकालेंगे। फिर खिड़कियां, पवित्र शास्त्र में स्वर्ग की खिड़कियों से कई संदर्भ है जिनसे प्रभु आशीष देते हैं। इससे मेरा मतलब है कि परमेश्वर पवित्र अलौकिक साधनों के द्वारा प्रावधान करते हैं। वे आपके काम के द्वारा यह करेंगे, वे बुद्धि के द्वारा करेंगे और यदि उन्हें करना तो खिड़कियों के द्वारा करेंगे। भले ही उन इस्राएलियों की तरह आप आज अपने जीवन में एक निर्जन क्षेत्र में हैं, आप एक सूखी जगह से गुजर रहे हैं। आपको यह याद रखने की जरूरत है कि यदि आप प्रभु की अगुवाई का पालन करने का प्रयास करेंगे तो वे आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। जब वे आपको बाहर लाते तो आपको खिलाते भी। दूसरी चीज़ जो उस सुनहरे बक्से में थी, जिसे संदूक कहा जाता है, जिस पर प्रभु की उपस्थिति ठहरती थी, वह हारून की छड़ी थी जो अंकुरित हुई थी। इसके बारे में कहानी वास्तव में पुराने नियम में मिलती है। शिविर में बहुत विद्रोह हुआ। कुछ बहुत प्रभावशाली लोग मूसा और हारून की अगुवाई के बारे में कलह और मतभेद के बीच बो रहे थे। उन्होंने उन पर स्वयं को नियुक्त करने का आरोप लगाया और दावा किया कि सबके पास अगुवाई करने की उतनी ही क्षमता है जितनी उनके पास है, कि सब कोई उनके जितना ही योग्य है। छावनी के चारों ओर बहुत से आरोप और शिकायतें चल रही थी। परमेश्वर के निर्देश पर मूसा ने प्रत्येक गोत्र के एक अगुवे से कहा कि वे उसे एक छड़ी या एक लाठी भेंट करें और उस पर अपना नाम लिखवाएं। हम इस कहानी को गिनती 1710 में पाते हैं। अतः मूसा ने इजरायलियों से यह बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। 112 छड़ियां हुई और उन छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पात्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पात्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पक्के बादाम भी लगे। तब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकाल कर सब इजरायलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर रखते हैं कि ये उन बलवा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक सके। ऐसा न हो कि वे मर जाए। छड़ी अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रभु अपने घर में आत्मिक अगुओं को नियुक्त करते हैं, वरदान देते हैं और अधिकार देते हैं। प्रभु का हृदय आज भी वैसा ही जैसा था। वे नहीं चाहते कि लोग बड़बड़ाएं, शिकायत करें और उन लोगों का तिरस्कार करें जिन्हें उन्होंने नियुक्त किया है। ऐसा करना मुसीबत को आमंत्रित करना है। क्या आपने प्रभु की प्रेरणा पर ध्यान दिया? कहा कि यह एक संकेत हो जो उन्हें शिकायत करने से रोके, नहीं तो वे मर जाएंगे, वे अपने ऊपर मुसीबत लाएंगे। दिलचस्प है कि हारून की
छड़ी खिली और बादाम पैदा हुए। बादाम फूलों वाले पौधों में से पहला था जो एक लंबी ठंडी सर्दी के बाद जीवित होता था। इसका फूल सबसे पहले आता है। यह पहला था जो बारिश का अनुभव करता। इसकी पंखुड़ियों पर हवा का झोंका सबसे पहले महसूस होता है। गर्म धूप का एहसास सबसे पहले महसूस होता है। ये सभी अन्य फूलों वाले पौधों से पहले निकलता है। उन्होंने इसका एक नाम भी रखा था। उन्होंने इसे प्रहरी रखा क्योंकि यह सबसे पहले निकलता है, जो समय से पहले कुछ करता था। इब्रानियों 13:17 कहता है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते। हर कोई कहे जागते रहो। वे देखते रहते, प्रभु उन्हें अंतर्दृष्टि देते, अपने प्राणों की रक्षा करते। पौलुस ने पादरियों का एक समूह इकट्ठा किया और उन्हें चेतावनी दे रहा था। यह प्रेरितों के काम 20:28 से कहता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की देखरेख करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ध्यान दे कि उन्होंने खुद को नियुक्त नहीं किया, पवित्र आत्मा ने उन्हें रखवाली करने के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसका शाब्दिक अर्थ है हावी न होना। इसका अर्थ है परमेश्वर के झुंड की अगुवाई करना और इसे खिलाना, जिसे मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है। आयत 29-31, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। एक सच्चे चरवाहे में भेड़ियों को पहचानने की क्षमता होती है। परमेश्वर ने निगरानी करने के लिए नियुक्त किया। मैं किसी कठोर तानाशाही नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं। फिर भी यह अपरिहार्य तथ्य है कि प्रभु अपनी कलीसिया में अगुओं को नियुक्त करते हैं। वे उन्हें झुंड की अगुवाई करने के लिए अंतर्दृष्टि और समझ दोनों देते हैं। परमेश्वर द्वारा नियुक्त लोगों का विरोध करना या उन्हें कमतर आंकना दूसरों के लिए हानिकारक है, और सच तो यह है कि उन लोगों के लिए खतरनाक है जो ऐसी चीजों के पीछे होते हैं। ठीक है, सवाल, आप कैसे बता सकते हैं कि आज कोई व्यक्ति परमेश्वर द्वारा नियुक्त और सशक्त है? मुझे लगता है कि हारून की उस छड़ी भी एक वास्तविक सबक है। उसकी छड़ी सिर्फ खिली नहीं थी, यह सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, उसमें फल भी उत्पन्न हुआ। उसमें फेंके हुए बादाम उत्पन्न हुए। मसीह द्वारा नियुक्त अगुवाई फल उत्पन्न करता है, इस जीवन को जन्म देता है। यीशु ने कहा कि एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। कुरिन्थ शहर में कुछ लोग पौलुस के प्रेरिताई को चुनौती दे रहे थे और उसका जवाब था कि क्या तुम प्रभु में मेरे कार्य नहीं हो? क्या तुम मेरे प्रेरिताई की मोहर नहीं हो? उनके बदले हुए जीवन वह फल थे जो उसकी नियुक्ति और उसके बुलावे की गवाही देते थे। वे उसकी सेवकाई के तहत बचाए गए थे। वे परमेश्वर में स्थापित हो चुके थे, अनुग्रह में बढ़ रहे थे, प्रेम में बढ़ रहे थे, परमेश्वर की बातों में बढ़ रहे थे। उसने बस फल की ओर इशारा किया। उसने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि क्या मुझे परमेश्वर ने नियुक्त किया है या परमेश्वर ने मुझे ठहराया है? फल को देखो। दोस्तों, सच तो यह है कि डिब्बे पर लेबल लगाने से डिब्बे में कुछ नहीं आता। अगर आपको लगातार लोगों को यह बताना पड़े कि आप क्या हैं, तो संभावना यह है कि आप वह नहीं हैं। मेरी सलाह यह है कि अगर आप फलना फूलना चाहते हैं और आप कलीसिया जाते हैं तो उसमें भाग लेने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, पर आपको कलीसिया जाने से, कलीसिया से जुड़ने की ओर बढ़ना होगा। आप इफिसियों 4 में पढ़ते हैं और यह कहता है कि परमेश्वर ने प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं और सुसमाचार प्रचारकों, पादरी और शिक्षकों को संतों की पूर्णता और मसीह के देह के निर्माण के लिए नियुक्त किया है। फिर वह कलीसिया के एक साथ जुड़ने और हर जोड़ से कुछ न कुछ मिलने की बात करता है। इसमें शामिल होना एक बात है, जुड़े रहना दूसरी बात है। वैसे भी समय की कमी के कारण आइए हम अपने तीसरे चीज पर चलते हैं। सोने के संदूक में पत्थर की पट्टियाएं थी जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। यह परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करता है। वे संदूक
नामक सोने के बक्से के बिल्कुल बीच में थे और परमेश्वर के वचन को हर विश्वासी के दल में होना चाहिए अगर वे परमेश्वर की बातों में फलना फूलना चाहते हैं। हम इसके बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं और ये वास्तव में मेरे पसंदीदा विषयों में से एक है, पर मैं इसे 3 चीज़ों तक सीमित रखूंगा। पौलुस ने इसे बहुत ही अच्छी तरह से संक्षेप में प्रस्तुत किया। 1 तीमुथियुस 1:5 में उसने कहा, आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। आज्ञा का उद्देश्य, अन्य अनुवाद कहते हैं, मेरी शिक्षा का लक्ष्य तुम्हें परमेश्वर का वचन सिखाने का मेरा उद्देश्य। और आज्ञा के उद्देश्य वो बिल्कुल 3 है। सबसे पहले यह शुद्ध मन से प्रेम है, दूसरा एक अच्छा विवेक, तीसरा निष्कपट विश्वास। प्रभु का वचन जब यह किसी व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करता है तो इसका अंतिम लक्ष्य उन्हें 3 तरीकों से प्रभावित करना होता है। यह 3 चीजों को प्रभावित करता है कि मैं उन्हें कैसे जीता हूं, और उसमें से नंबर 1, यह परमेश्वर के साथ मेरे रिश्ते को प्रभावित करता है। यह प्रभावित करता है कि मैं इसे कैसे देखता हूं, कैसे जीता। नंबर 2, यह मेरे खुद के साथ रिश्ते को प्रभावित करता है, इसमें इसे कैसे देखता हूं, कैसे जीतता हूं। नंबर 3, ये दूसरों के साथ मेरे रिश्ते को प्रभावित करता है, मैं इसे कैसे देखता हूं और कैसे जीता हूं। और आज का उद्देश्य, परमेश्वर की शिक्षा का उद्देश्य, सबसे पहले उन्होंने कहा निष्कपट विश्वास। यह प्रभु के साथ मेरे रिश्ते से संबंधित है, मैं इसे कैसे देखता हूं, कैसे जीता हूं। और बाइबल कहते हैं विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। कठिन नहीं ही, यह असंभव है। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ चलते हैं। यह एक विश्वास का रिश्ता है। विश्वास मेरे अदृश्य सृष्टिकर्ता के साथ मेरे रिश्ते को परिभाषित करती है। यह सिर्फ किसी सिद्धांत का पालन करने के बारे में नहीं है, किसी पर भरोसा करने के बारे में है। और दूसरी बात यह है कि यह मुझे अपने साथ अपने रिश्ते को समझने में मदद करती है और कि मैं इसे कैसे जीतूं। और इसका संबंध एक अच्छे विवेक से है। यही तो आज्ञा के उद्देश्य है। परमेश्वर के वचन को सिखाने का उद्देश्य परमेश्वर के साथ मेरे रिश्ते से संबंधित है और मुझे अपने साथ अपने रिश्ते को समझने में मदद करता है। विवेक आपकी आत्मा की आवाज है। एक बार जब आपकी आत्मा फिर से जन्म लेती है और प्रभु के वचन से मजबूत होती है तो आपका विवेक एक सुरक्षित मार्गदर्शक बन जाता है। एक बार जब प्रभु के वचन की सच्चाई मेरे दिल में प्रवेश करती तो मेरे पास जीने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश होते, और जब तक मैं उन दिशा निर्देशों के भीतर रहता हूं मेरा विवेक साफ रहता है। मैं उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जो मैं बार बार और सार्वजनिक रूप से करता था। मैंने इसके बारे में कभी दोबारा नहीं सोचा। मैं अब वे चीजें नहीं कर सकता। क्यों? यह विवेक का मामला है। यह प्रभु के वचन का मेरे दिल में बसना है। इसने मेरे अपने साथ के रिश्ते को प्रभावित किया है। प्रेरित पौलुस ने प्रेरितों के काम 23:1 में कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया। प्रेरितों के काम 24:16, इससे मैं अब भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। फिर प्रभु के वचन का प्रचार करने का तीसरा उद्देश्य, तीसरा परिणाम, हमारे हृदय में रहने वाले आज्ञा। ये मुझे दूसरों के साथ अपने रिश्ते को समझने और व्यक्त करने में मदद करता है, जो शुद्ध मन का प्रेम है। प्रेम जब व्यक्त किया जाता है तो आमतौर पर 2 तरीकों से सामने आता है, क्षमा करना और देना। आप इसे हजारों बार उपवर्गीकृत कर सकते हैं, जाहिर है, पर केवल उन 2 को शीर्षक के रूप में उपयोग करें। जब हमारे द्वारा परमेश्वर का प्रेम दूसरों के प्रति व्यक्त किया जाता है तो शुद्ध मन से प्रेम आमतौर पर क्षमा या देने की श्रेणी में आता है। जब मुझे ऐसी चीजें दी जाती है जो मैं दूसरों से नहीं चाहता, जैसे कि चोट, अपमान और निर्दयता, तो मुझ में परमेश्वर का प्रेम मुझे क्षमाशीलता के साथ जवाब देने के लिए मजबूर करता है। और साथ ही जब मुझे ऐसी चीजें दी जाती जो मुझे नहीं चाहिए तो प्रेम मुझे दूसरों को वे चीजें देने के लिए मजबूर करता है जो मुझे चाहिए।
जैसे मेरे पसंदीदा सीट, तारीफ, प्रोत्साहन, एहसान और भौतिक संसाधन। जब हमें ऐसी चीजें दी जाती है जो हम नहीं चाहते, तो परमेश्वर का प्रेम हमें क्षमा के साथ जवाब देने में मजबूर करता है, उन चीजों को देने के लिए जो हम चाहते हैं और त्यागपूर्वक देने के लिए भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे लिए कारण बनता है कि मैंने दूसरों को मूल्यवान और कीमती समझूं। हमारे अंदर का वह प्रेम जब प्रभु के वचन द्वारा प्रबल होता है तो हमें दूसरों को त्यागपूर्वक आशीष देने में प्रेरित करता है। मेरा एक दोस्त है जिसने संगीत उद्योग में काफी अच्छा करियर बनाया है। वह बहुत प्रसिद्ध हो गया। वह मसीह के पास आया और मैं एक दिन उसके साथ था। मैंने उससे पूछा, आपने उद्धार कैसे पाया? उसने तब कहा कि देखो, सच तो यह है कि मेरी पत्नी ने उद्धार पाया और परमेश्वर के वचन में सम्मिलित हुई। अपने प्रेम से वह मुझे परमेश्वर के राज्य लाए। उसने कहा कि मैं हमेशा की तरह ऑडियल स्वार्थी व्यक्ति था और उसने मुझे एक असाधारण त्यागपूर्ण प्रेम से प्रेम करना शुरू किया। उसने कहा, मैं समझ गया कि यीशु वास्तविक है, क्योंकि वह पहले कभी ऐसे नहीं थी। वह सचमुच मुझे प्रेम से परमेश्वर के राज्य में लाए और जल्द ही मैंने उद्धार पाया और मैं बाइबल भी पढ़ने लगा। पुराने नियम के तंबू में वाचा के संदूक में जिस पर परमेश्वर की उपस्थिति निवास करती थी, और वे तीन चीजें हैं। मन्ना हमें याद दिलाता है कि हमारे पिता नित्य हमारे लिए प्रदान करेंगे, चाहे आप किसी भी तरह के मौसम में हो, चाहे आप जीवन के किसी भी चरण में हो, परमेश्वर अपने बच्चों की देखभाल करेंगे। दूसरी चीज जो वहां थी वो छड़ी जो अंकुरित हुई। परमेश्वर अगुओं को नियुक्त करते हैं वो, और वे हमेशा जीवन उत्पन्न करते हैं, वे हमेशा फलदायिता उत्पन्न करते हैं। तीसरी चीज जो वहां थी वो पत्थर की पाटियां थी, 10 आज्ञाएं। उनके वचन को हमारे दिलों में बसने की जरूरत है। यदि हम विश्वासियों के रूप में फलना फूलना चाहते हैं और खोए हुए और मरते हुए संसार में प्रभु की उपस्थिति को प्रभावी ढंग से लाना चाहते हैं, तो हमें अपने मनों में प्रभु के वचन को बसाने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आज के संदेश से आपको प्रोत्साहन मिला होगा। मेरा हमेशा से यही इरादा रहा कि मैं लोगों को कुछ व्यवहारिक चीजें देने की कोशिश करूं जिन्हें वे अपने जीवन में लागू कर सके। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ व्यवहारिक चीजें, कुछ विश्वास का निर्माण करने वाली चीजें मिली होगी जो आपके जीवन के लिए मददगार होगी। मैं आपको बता दूं कि अपनी पत्नी के साथ के रिश्ते के अलावा मेरा वास्तव में एक और प्रेम संबंध रहा है, और मेरा यह प्रेम लगभग 48 वर्षों से चल रहा है। यह परमेश्वर की पुस्तक बाइबल के साथ है। मैं इससे तृप्त होता हूं और इससे मजबूत होता हूं, प्रोत्साहित होता हूं। मेरी पत्नी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि मेरे पास बाइबल नामक एक प्रेमिका है। उसका भी परमेश्वर की पुस्तक से के साथ प्रेम संबंध। यदि आप प्रभु की पुस्तक, उनके वचन में प्रवेश करें तो यह आपके जीवन को बदल देगा। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम आपसे प्रेम करते हैं और अगली बार फिर मिलेंगे।